नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है The world applauds India's sun mission. ISRO succeed again. TCD with Major Gaurav Arya. वीडियो है, वीडियो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर, अली सरकार इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। 178 करोड़ में ये पूरा मिशन इसरो ने गो कर दिया। इससे ज्यादा तो पैसा सनी पाजी की गदर 2 ने कमाया। बिना हैंडपंप उखाड़े आदित्य L1 यहां से टेक ऑफ करता है, जाएगा 15 लाख किलोमीटर। भाई साहब 15 लाख ना, वाइल इट्स ओके, 2-3-4 बार महीने में आपने कर दिया। आपका डेली यही काम है। उन माओ को कौन जवाब देगा उन बीवियों? और काकड़ साहब है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, कह रहे हैं यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, PSLV C57 यानी कि आदित्य L1 ये उड़ गया है सूरज की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर का सफर इसने तय कर दिया है। चंद्रयान की भव्य सफलता के बाद अब आदित्य L1 गया है सूरज को ऑब्जर्व करने। वहां का माहौल क्या है, वहां का एनवायरनमेंट क्या है, वहां पे वेव्स किस तरीके की होती हैं, स्पेस में क्या होता है और सूरज के आसपास क्या है एनर्जी, दुनिया भर की चीजें। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास लिखी हुई, अगर मैं बताना शुरू करूंगा दोस्तों तो ये स्टोरी खत्म ही नहीं होगी। इतना काम है आदित्य के पास। लोग ना बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पीपल आर सेइंग कि यार क्या कर दिया इसरो ने, क्या कर दिया। और सिर्फ मैं आपको आदित्य L1 के बारे में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन 378 करोड़ रुपए, करेक्ट, 378 करोड़ में यह पूरा मिशन इसरो ने गो कर दिया। इससे ज्यादा तो पैसा सनी पाजी की गदर 2 ने कमाया बिना हैंडपंप उखाड़े। अब आप ये देखो कि कितने किफायती दामों में इसरो कर रहा है वर्ल्ड क्लास मिशन। तो अब बाकी जो स्पेस एजेंसीज है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी स्पेस एजेंसीज में अब ये होड़ है कि यार ये जो चीज हम लोग लाख रुपए की कर रहे थे, 1000 रुपए की कैसे कर लेते हैं, या 10,000 की कैसे कर लेते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, लाखों में या तो करोड़ों, कई हजार करोड़, 100 करोड़ की बात होती है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक एक उदाहरण देके आपको बात कर रहा हूं। इतने सस्ते में कैसे कर लेते हो? वही वर्ल्ड क्लास चीज, वही जबरदस्त चीज, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो क्या ये आदित्य L1 का लिफ्ट ऑफ ठीक रहता? नहीं रहता, फेल हो जाता। फेल नहीं हुआ, पास हो गया। क्यों? क्वालिटी A1 है, लेकिन दाम कम है। तो लोग अब सोच रहे हैं यार कि ये इंडिया से ही काम करवाओ, इंडिया से ही काम करवाओ। जब इंडिया इतने सस्ते दामों में इतनी एफिशिएंटली चीज कर लेता है तो व्हाई नॉट। तो अब दोस्तों, अब भारत के पीछे होड़ लग रही कि साहब हमारी सैटेलाइट भेजो, हमारा रॉकेट भेजो, इतने में कर दो, इतने में कर दो। अब इस पे बात आ गई है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज शाउट आउट टू द साइंटिस्ट एट इसरो। सर सल्यूट आपको। सोमनाथ साहब, चेयरमैन इसरो, आपको सर डबल सैल्यूट, और आपके साइंटिस्ट को डबल सैल्यूट। जबरदस्त काम, वी आर सो प्राउड। आज अब मैं आपको आदित्य L1 के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा जो हमारे नोट्स हैं इनमें से, कि जो सोलर एक्टिविटीज हैं और इनका इफेक्ट है स्पेस के वेदर पे, ठीक है ना। स्पेस वेदर के ऊपर ये स्टडी करेगा। तो दोस्तों, आदित्य L1 है, ये है रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर कोरोना एंड कंडक्ट इन सीटू ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर विंड। तो सोलर विंड है उसको भी देखेगा ये। और इसके अलावा ये कह रहा है कि लैग्रैंगियन पॉइंट, ये लैग्रैंगियन पॉइंट पे जाएगा। L1 इज लैग्रैंगियन 1, जो आदित्य L1 है ना, L1 लैग्रैंगियन 1। इसेंशियली स्टोरी क्या है दोस्तों कि ये 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। सोचो यार, मैं तो सोच के परेशान हो गया। ठीक है, मैं नोएडा में रहता हूं और वहां पे 30-35 किलोमीटर दूर टर्मिनल 3 है। हमारे यहां से 30-35-40 किलोमीटर होगा टर्मिनल 3 एयरपोर्ट दिल्ली का, उसमें मौत आती है यार। बैंगलोर जाता हूं तो एयरपोर्ट पहुंचने में मौत आती है शहर से। छोटी छोटी चीजें सोचो यार। कभी किसी दोस्त ने बोल दिया भाई आजा मानेसर में बैठेंगे, पसीने निकल गए यार, मानेसर में बुला लिया, दोस्त मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कोई इसको लाइटली नहीं बात कर, मैं सिर्फ बता रहा हूं जो हमारी आम जिंदगी में जो हम डिस्टेंसेस कवर करते हैं ना, हमें कितने भारी लगते हैं यार। आप उस तरीके से समझिए, आसान शब्दों में। छोटा दूर जाना पड़ता, लोग कहते हैं यार बड़ा बड़ा स्ट्रेस है यार, कौन जाएगा इतनी दूर, भीड़ भड़का, टेंशन, कैसे करेंगे प्लान, कैसे जाएंगे, कौन सी रूट, जीपीएस। आप ये सोचिए कि चंद्रयान यहां पे भेजते हैं, वो ऑर्बिट लेता है, स्लिंग करता है, चांद पे जाता है, परफेक्ट लैंड करता है। ये
आदित्य L1 यहां से टेक ऑफ करता है, जाएगा 15 लाख किलोमीटर। भाई साहब 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल करके जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इससे यह पता लगता है कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या हासिल करा है देश के लिए। यह बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहां पे हमारे पास एक और बड़ी धाकड़ खबर है। देखिए, अच्छी खबर के लिए भारत और बुरी खबर के लिए पाकिस्तान। ओके, लेट्स गो टू पाकिस्तान। कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। चलिए आपको हम ले चलते हैं इस्लामाबाद। ठीक है भाइयों, इस्लामाबाद। देखिए, पाकिस्तान का जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हक काकड़, यह कहता है कि जो बिजली के बिल है ना, ठीक है, ये जो बिजली के बिल हैं जिसके लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिसको जला रहे हैं, लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे हमला कर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, ऑलराइट, लोगों ने हथौड़े लेके मीटर तोड़ दिए, अपने खंबे जला दिए लोगों ने। वो कह रहा है यार ये नॉन इशू है। वो कहता पाकिस्तानी ऐसी जो मीडिया इसको कवर कर रहा है, ये ऐसी मायूसी फैला रहा है यार मीडिया, फालतू की बातें करता है मीडिया यार, इसको मीडिया को 2 रुपए की तमीज नहीं है पाकिस्तानी मीडिया को। कह रहा है इशू है ही नहीं। यानी कि जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, सुनिए ध्यान से, और ये एक्चुअल हो रहा है पाकिस्तान में, मैं आपको गलत बात नहीं बता रहा, ये करेक्ट फिगर्स हैं। जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, वो 20,000 रुपए बिजली का बिल दे रहा है। और काकड़ साहब है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, कह रहे हैं यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो। तो क्या हुआ, 30 में से 20 अगर तुमने बिजली का बिल दे दिया। अच्छा, बिजली भी नहीं आती पाकिस्तान में ढंग से, प्रॉब्लम ये नहीं है 20,000 की, 20,000 दे दो, बिजली भी नहीं आती पाकिस्तान में, उसमें भी हो रही है 12-12 घंटे लोड शेडिंग। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि साहब एक तो ये चीज है, कह रहा है इट इज नॉट अ वेरी सीरियस इशू, ये कोई ज्यादा गंभीर मामला नहीं है जितना आप लोग छाती में लगा के हाय तौबा कर रहे हो, अपनी छातियां पीट रहे हो, कि इतना कोई सीरियस मामला नहीं है, डोंट बी वेरी इमोशनल अबाउट इट। फिर कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इलेक्शन मोड में आ गई और इसको एक सोशल कॉज बना रही हैं कि सामाजिक बात है, ये समाज ममाज की बात नहीं है। और जिस बंदे की 70 से लेकर 80% जिसकी तनख्वाह बिजली के बिल में जा रही है भरने के लिए, अगर वो रो रहा है कि भाई साहब ये मैं अपने 100 रुपए में से 80 रुपए तो आपने बिजली के बिल से ले लिए, या 100 रुपए में से 70 रुपए तो बिजली का बिल हो गया, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मैं माँ बाप की दवाइयां कैसे पूरी करूंगा, मैं दफ्तर कैसे पहुंचूंगा, मैं खुद क्या खाऊंगा, है ना, बीवी बीमार हो गई उसका इलाज कैसे करवाऊंगा, समझ रहे हैं आप, घर का किराया कैसे दूंगा। कह रहा है ये सब देखो, ये बच्चों वाली बातें हैं, पता नहीं है पूरी पाकिस्तानी कौम में मैच्योरिटी कब आएगी। मेन थिंग इज बिजली का बिल, है ना। अब देखो ये बिजली के बिल में इसने बात करी, आई रियलाइज दैट पोजीशन, है ना, मैं समझता हूं किसकी पोजीशन रियलाइज कर रहा है वो, आवाम की नहीं, जो नेता हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनकी। कह रहा है आई रियलाइज दैट पोजीशन, यार अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं भी यही बात कहता। यानी कि सब चुनावी बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 15-20 लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया तो क्या बात है, तो घर की बात है, दैट्स ऑल राइट। अच्छा, केयरटेकर पीएम ने यह क्लेम करा कि सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट यूजिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड पेइंग द बिल विद द एलोकेटेड फाइनेंशियल बजट। जो फौज है पाकिस्तान की, इनको यह कहना पड़ा कि फौज मुफ्त का नहीं खा रही, पाकिस्तानी आर्मी, वो भी अपने पूरे। भाई साहब इन्होंने ये नहीं बोला कि कितना बिल दे रही है पर यूनिट। मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, और कमेंट में आप जरूर लिखना कि आपको कितना पर यूनिट पैसा देना पड़ता है, और पाकिस्तानी फौज का जो अफसर है वो कितने रुपए पर यूनिट देता है। आप सिंपल सी ये बात बताओ, बाकी सब छोड़ो, पैसा देता है, पर एक बात बताओ, अगर आपका यूनिट 50 रुपए यूनिट है, आपका एक यूनिट का कॉस्ट 50 रुपए यूनिट है, 60 रुपए यूनिट है, और वही चीज पाकिस्तानी आर्मी का अफसर 5 रुपए यूनिट दे रहा है, तो क्या वो फ्री नहीं है। मुझे नहीं पता वो 5 रुपए दे रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ मुझे। भाई मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूं, थैंक गॉड आप हैं पाकिस्तान में, आप फंसे हुए, आप बताओ कितना दे रहा है। अच्छा जी, वापडा एम्प्लॉइज वर यूजिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स एंड द यूसेज वुड बी रैशनलाइज्ड स्पेशली फॉर हाई ग्रेड ऑफिसर्स, सम ऑफ हुम आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, वापडा के जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो जनरेशन कंपनीज हैं, उनके अधिकारी जो हैं वो मुफ्त की बिजली यूज कर रहे हैं, उसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। फिर बोला कि पीपल आर ज्वाइनिंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट एवरी डे अगेंस्ट एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। इसे लोग आ रहे हैं सड़क पे, ये मान रहे हैं। अच्छा, लोगों ने पाकिस्तानी नोट जलाना शुरू कर दिए। भाई साहब ये ARY न्यूज कह रही है, आप समझ रहे हैं, करेंसी नोट। और वैसे भी पाकिस्तानी नोट की वैल्यू तो रही नहीं, 305 पे डॉलर चल रहा है। तो भाई उन्होंने बोला कि ये तो रद्दी, ये तो टिश्यू पेपर है, ये देखो ये है टिश्यू पेपर, ठीक है जी। ये मेजर ने पहुंची नाक पाकिस्तानी रुपए से,
इसमें थी जिन्ना की फोटो। अच्छा, तो भाई साहब ये चीज है कि फ्री का उनका मतलब उनका पैसा तो इट्स नथिंग लाइक टॉयलेट पेपर, इज लाइक टॉयलेट पेपर, लाइक टिश्यू पेपर। अब लोग करेंसी नोट चला रहे हैं, ARY की न्यूज है, मैं नहीं बोल रहा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों इसमें? आप सोचो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। देखो, मैंने कल भी ना मेजरली राइट, एक हमारा दूसरा चैनल है मेजरली राइट, तो उसमें हम छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के वीडियोस देते हैं। यार एक बात बताओ, ये जो पूरा मामला है ना, कल मैंने कवर करा था, पाकिस्तान में इतना सॉलिड निजाम है बॉस, इतना सॉलिड मामला है पाकिस्तान में कि मैं तो नॉर्मली जब सैल्यूट करता हूं दुनिया भर के लोगों को, मैं एक हाथ से सैल्यूट करता हूं, पाकिस्तानियों के लिए मैं कह रहा हूं मैं दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा हूं। क्या करा इन लोगों ने आपको पता है? आप मेजरली राइट में देखना, कल का वीडियो पड़ा हुआ है। इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो सुसाइड कर रही है। यार बिजली के बिल ना बहुत ऊंचे हैं यार, बहुत हाई बिजली के बिल हैं, लोगों के घर नहीं चल रहे, इनका दर्द कम करना है किसी तरीके से। बहुत बेचारों के दर्द है यार, इनकी पसलियां कड़कड़ कर रही हैं, कुछ हमें पाकिस्तानी आवाम का दर्द कम करना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, रातों रात सितंबर की 1 तारीख को, है ना, तेल जो गाड़ी में डलता है उसको 20 रुपए लीटर बढ़ा दिया। अच्छा, अब पाकिस्तानी आवाम पेट्रोल और डीजल को लेकर चीखने लगी, पेट्रोल और डीजल को लेकर चीखने लगी। तो पाकिस्तान की सरकार ने बोला एक मिनट, तुम ये कह रहे थे ना कि बिजली का दर्द है, अब एक बात बताओ, बिजली का दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि दूसरा दर्द हमने बढ़ा दिया, तो बिजली का दर्द कम है ना यार। दैट वाज द मेन एम, बिजली का दर्द। देखो, हमारी ये गारंटी नहीं थी कि आपका बिजली का दर्द खत्म हो जाएगा, कुछ हमें बिजली का दर्द हम कम कर देंगे, वो हमने कम कर दिया क्योंकि दूसरा दर्द हमने बढ़ा दिया। दोस्तों एक चुटकुला सुनाता हूं, बड़ा फेमस चुटकुला है, आपने कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज मन चाह रहा है पाकिस्तान को लेकर ना ये चुटकुला सुनाने का। एक बार क्या होता है कि जंगल में सारे प्राणी होते हैं, सारे क्रीचर होते हैं जंगल में, तो वो बंदर आता है और बंदर कहता है कि यार ये तो शेर है, शेर तो राजा है जंगल का, शेर तो राजा है जंगल का, और ये कौन सी डेमोक्रेसी है यार, लोकतंत्र होना चाहिए, सब लोग वोट देंगे, वोट दे के राजा को चुनेंगे, चुनाव होगा राजा का। ऐसे ही नहीं कि जंगल शेर का राजा है, किसी ने मुहावरा बना दिया तो जंगल ही आके, वो शेर आके अपने जंगल वाले थ्रोन पे बैठ गया। नो, नॉट एट ऑल, आपको प्रॉपर चुनाव करने हैं। तो अब क्या हुआ, जंगल में हुआ चुनाव, उस चुनाव में जीत गया बंदर, बंदर बन गया राजा, राजा बन गया। अच्छा, शेर को भूख लगी, कुछ दिनों के बाद शेर को भूख लगी, तो शेर ने बकरी का मेमना पकड़ लिया, और शेर कहता है कि आज का मेरा लंच यही है, आज मैं बकरी का मेमना खाऊंगा। बकरी परेशान, बंदर राजा प्लीज मेरे मेमने को बचाओ। तो बंदर ने बोला बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई राजा है, तुम्हारा भाई बचाएगा उसको, ठीक है। तो बंदर गया सामने, देखिए ये बंदर है, ये बकरी है, रो रही है, वहां पे शेर ने अपने पंजे के नीचे मेमने को दबा रखा है, लंच बिल्कुल तैयार है उसका, ठीक है। अब बंदर चढ़ा पेड़ पे, एक पेड़ पे चढ़ा बंदर, वहां से नीचे छलांग मारी, नीचे आया, दूसरे पेड़ पे, तीसरे, आधे घंटे पेड़ से उतर रहा कूद रहा। बकरी ने भी देखा बंदर पेड़ पे चढ़ रहा उतर रहा। बकरी ने पूछा, बंदर राजा एक बात बताओ, जब तक तुम्हें उछल कूद करोगे शेर तो मेरे बच्चे को खा जाएगा। तो उससे कहता है बकरी बहन देख, शेर तेरे बच्चे को खाए ना खाए वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरी भागदौड़ में कोई कमी है तो बता, कोई कमी है मेरी भागदौड़ में? नहीं ना। यही तो पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं, वही बंदर है, इनकी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है दोस्तों, इनकी कमी देखना, इनकी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, पूरा भागदौड़ कर रहे हैं वो। ठीक है शेर मेमने को खा जाए वो अलग चीज है, लेकिन दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। काकड़ साहब भी वही है, बंदर ऊपर से नीचे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और खबर है पाकिस्तान की खबर हमने सुनाई थी ना कल परसों आपको कि 9 बंदे मर गए पाकिस्तानी फौज के, और उनको ठोक दिया था, और पता नहीं लोग कह रहे हैं कि 2 दर्जन घायल हो गए, लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ बता रहे हैं कि 10-15 ही 12 ही घायल हुए, लेकिन असल में 2 दर्जन। याद है कल हमने न्यूज कवर करी थी। आज एक और अटैक हो गया, एक मेजर को निपटा दिया। मेजर का नाम है, पाकिस्तान का मेजर है आमिर अजीज को निपटा दिया, और सिपाही मोहम्मद आरिफ को निपटा दिया। गन बैटल विद टेररिस्ट इन मीरान शाह, ये नॉर्थ वजीरिस्तान में, ARY की न्यूज है। और ISPR ने बोला है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्टेड एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, IBO बोलते हैं उसको हम लोग। तो IBO में क्या होता है कि खबर पता लगती है अपने सोर्सेस से, सूत्रों से, कि भाई वहां पे आतंकवादी हैं, इनको चुपचाप पता लगी, चुपचाप गए वहां पे। इनका ये काम था कि ये जाके चुपचाप आतंकवादियों को मारते, क्योंकि इंफॉर्मेशन इनको मिली थी, आतंकवादियों को तो नहीं मिली थी, लेकिन आतंकवादी इनसे तेज निकले। जब इन्होंने एंगेज करा तो इनको पता लग गया कि यहां पे ये भी है, मेजर भी है। इन्होंने मेजर को, एक आतंकवादी मारा, एक मेजर और एक
सिपाही पाकिस्तानी फौज का खत्म हो गया। तो मेजर आमिर अजीज, ये 29 साल का मेजर था, रेजिडेंट ऑफ सरगोधा, और सिपाही मोहम्मद आरिफ 27 साल का था, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का था। ये दोनों मारे गए हैं। और इसके पहले भी जो फेटल इंजरीज, फेटल मतलब वेरी सीरियस इंजरीज हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, वो सब मैं आपको बता दिया। 9 मारे गए थे कल परसों। और मोटरसाइकिल बॉर्न सुसाइड बॉम्बर, ये कल वाला मोटरसाइकिल बॉर्न सुसाइड बॉम्बर था। ये तो दूसरा मामला हुआ अभी जिसमें मेजर मारा गया ना। ये मेजर तो मारा गया, इनको खबर मिली कि भाई यहां पे आतंकवादी हैं, ठोको। मेजर साहब ने बोला कि ठीक है ठोको। मेजर साहब गए वहां पे, निपट गए मेजर साहब। ये मैं 2-3 मिनट आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान में हो क्यों रहा है। ये इशू क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान ने बबूल का बीज बोया। बबूल का बीज बोया कि जब पेड़ बनेगा ये बबूल का बीज, तो ये भारत को कांटे चुभाएगा। अच्छा, बबूल का बीज कभी आइसोलेशन में नहीं उगता। जब बबूल का बीज उगता है तो फिर वो पेड़ बनता है ना, तो फिर काफी सारे पेड़ बबूल के आते हैं। अब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर तो ये सब होना हो गया बंद, लेकिन वो जो माहौल बनाया था इन्होंने पाकिस्तान में, जिहाद फी सबीलिल्लाह, काफिरों के गले काट दो, हिंदुओं को मार देंगे, लाल किले पे सब्ज परचम इंशाअल्लाह, ये सब तो हो गया, ये सब तो हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ तो जो इन्होंने करना था करा, वो भारत ने 99% मैनेज कर लिया है। अब इक्की दुक्की कभी चीज हो गई, भारत ने मैनेज कर लिया, राइट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जहर फैल गया और पाकिस्तानी निपट रहे हैं भाई साहब दर्जनों के हिसाब से। ये खुद जो उन्होंने तंजीमें बनाई थी, कुछ कश्मीर के लिए, कुछ अफगानिस्तान के लिए, वही तंजीमें, वही टेरर ग्रुप्स इन्हीं को ठोक रहे हैं, इन्हीं को बजा रहे हैं दिन रात बुरी तरीके से। तो लाशें बिछ रही हैं इनकी, और कोई इस पर बात नहीं कर रहा था, सब चुप। करें क्या? बीच बीच में इनका आसिम मुनीर जो है, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यार एक सुरसुरी छोड़ देता है, बस ये सुरसुरी छोड़ देता है। ये कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अफगानिस्तान को बाज आना चाहिए, वरना मैं अफगानिस्तान की खिड़कियां खड़का दूंगा। मुनीर साहब हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो सर। एक बात बताओ, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आपका काम है मुल्क की दिफा करना, आपका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, रोज स्पीच देते हो। आपको भी इमरान खान वाला बुखार चढ़ गया। वो जब तक जेल में नहीं था तो यही काम करता था। वो डेली का डेली यूट्यूब पे बैठ जाएगा, या चलो वो तो सियासतदान है, उसका तो हक है। आप फौजी अफसर हो सर, आपको जेब नहीं देता है, आपको शोभा नहीं देता कि आप डेली के डेली मीडिया से कहीं ये फंक्शन, कोई स्पीच दी, कोई वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, 2-3-4 बार महीने में आपने कर दिया। आपका डेली यही काम है। उन माओं को कौन जवाब देगा, उन बीवियों को कौन जवाब देगा जिनके बेटे हैं, जिनके शौहर खत्म हो गए? मतलब योर जॉब इज टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप एंकर बन जाओ, टीवी एंकर, क्योंकि आपको उसी में खुशी मिलती है। डेली मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे कान वाला आपके यहां पे ईपी लगा है, ईयरपीस लगा है, और पीसीआर से बोलता है क्यों, आप शुरू हो जाते हैं क्यों बोलते वहां पे। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज के दिन हमारे इतने जवान शहीद। बोलना बंद करो भाई, बोलना बंद करो, उनके लिए कुछ करो, उनके लिए कुछ करो। योर जॉब इज टू प्रोटेक्ट द कंट्री, सो प्रोटेक्ट द कंट्री। ठीक है जी। तो पाकिस्तान का, जैसा मैंने बोला था ना, पाकिस्तान का बज गया, एक क्या था, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बज रही है। हाँ, तो दोस्तों जैसा मैं कहता था ना कि पाकिस्तान का बज गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल, ये पाकिस्तान का हो गया। और पाकिस्तान हो गया दुनिया में आइसोलेट, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। और जो सारे मुसलमान मुल्क थे, जिसको अरबी में उम्मा बोलते हैं, उम्मा, ठीक है, अरबी में बोलते हैं उम्मा, तो भाई उम्मा ने दे दिया पाकिस्तान को चुम्मा, और पाकिस्तान को बोला कि अब तुम दूर रहो, तुम्हारा किसी बस का कोई किसी काम के नहीं हो तुम, ठीक है। तो पाकिस्तान को कर दिया आइसोलेट, राइट। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। माइक ऊपर करो। ये वीडियो सबसे पहले तो बात करेंगे दितिया लोन की, भी की थी, और वाकई जी आप लोगों को मुबारकबाद। और इतने कम बजट में जो है वो आप लोग इतनी अच्छे से जो है मिशन कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की मिसाल है, कामयाब भी हो चुका है। और वही बात कि बाकियों के जो है ना वो नाक में दम हुआ पड़ा है कि इंडिया जो है वो इतने सस्ते में कैसे करना है, कोई क्वालिटी में भी डिफरेंस नहीं है। क्वालिटी में होता तो वो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल ना होता, उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है।
कोई तो compromise इसी तरह आदित्य एल1 भी जो है वो भी टेक ऑफ कर गया है, और बाकी देख लें सक्सेसफुल हुआ है, और अभी अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। 4 महीने में हाल लग जाएंगे उसको, हम्म। तो अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा और वो अपना काम करना शुरू कर देगा। और फिर जो है वो बाकियों की नाक में दम जो है वो बाकियों की खारिश होना शुरू हो जाएगी, इतने कम बजट में कैसे कर रहे हैं इंडिया। तो ये बात है, तो ठीक है। पाकिस्तानी तो है, ये बात करें कि पाकिस्तानी को नाम भेजा है कभी ना, पाकिस्तानी को पता है कुछ। वो वहाँ पे वो सिर्फ जाके- यही कहेंगे कि हम तो वैसे ही चांद और सूरज पे ही रहते हैं, यहाँ पे भी गर्मी बड़ी पड़ रही है और बिजली होती नहीं है, तो सूरज ही है, तपश ही है, सीधी बात है। तो तालाब में बिजली नहीं है, गैस क्योंकि नहीं है, बिजली अगर पानी है नहीं है। तो बिजली इतनी की महंगी कर दी है ना कि बंदा एसी बंद करके बैठ गए। काफी लोग हैं जो बंद करके बैठ गए हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल हैं ऐसे लोग। तो बहरहाल सही है, चुप कर जाओ, सीधा नहीं होता। समझ आ गई। पर काकड़ ने जो बात की है, हमारा निगरान वजीर आजम, हमारा यार यकीन करें, एक बात है कि अगर पंजाब या इस एरिया का होता तो फिर कहते कि ठीक है जी ये पहले ही सही ऐशी में था, ठीक है। वो आया मेरे ख्याल में उधर से बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान वाली साइड से। ये बलूचिस्तान। तो लोगों ने समझा शायद हो सकता है उसके दिल में दर्द हो, क्योंकि वो एक बैकवर्ड एरिया से आया है। उसे कहीं और दर्द है। तो लेकिन यकीन करें, ये नहीं है कि हमें कोई बलूचिस्तान से कुछ ऐसा है। बलूचिस्तान भी हमारे बहन भाई हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन बात यही है कि हम भी मानते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो आता और आके कम से कम बलूचिस्तान को ही संवार देता, कुछ तो करता ना। तो लेकिन उसको लेके तो आए हैं, लेकिन वो आगे से कह रहा है कि तो क्या हुआ अगर बिजली के बिल इतने आ गए, तो क्या हुआ अगर वो हम अपने आप को खुदकुशी कर रही है। यार कितने मैंने वीडियो देख चुका हूँ, कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली है, अपने बच्चों को मार दिए, अपने आप को लटका दी है, सिर्फ बिजली के बिल। क्योंकि इनकी बात भी ठीक है कि जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, 20,000 बिल उसका आ गया। तो क्या हुआ? कम से कम भी बिल जो है ना 12 से 15,000 रुपये आ रहा है, बिल्कुल एक पंखा और एक लाइट चलाने की वजह से सिर्फ 15,000 रुपये, 12 से 15,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। और उनकी तनख्वाह कितनी होती है, दिहाड़ीदार बंदा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर डेली की दिहाड़ी लगेगी तो 25 से 26,000 रुपये कमाता है। बिल्कुल। तो 12 से 15,000 रुपये जो है वो इधर दे देगा, तो 10-11,000 में वो कैसे गुजारा करेगा। गैस का अलग है, अगर वो रेंट पे रहता है, किराए का घर है उसका, उसने उसका भी रेंट देना है। समझो जेब में है। यकीन करें ऐसी चीजें हैं कि उसको देनी पड़ती है। पहले ये था कि 3-4 हजार उसका बिल आ गया, चलो वो मैनेज कर लेता था सारी चीजें। अभी 12 से 15,000 अगर सिर्फ बिल पे ही जाएगा, तो इन काकड़ साहब के लिए तो क्या हो गया का वर्ड है। शर्म नाम की चीज नहीं होती। क्या मैं करें? ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में से कहीं से भी बंदा उठा के ले आए ना, चाहे बलूचिस्तान से ही क्यों नहीं, वो ऐसे ही है। पाकिस्तानी लीडर ऐसे ही है। पाकिस्तानी लीडर किसी को भी अवाम का दर्द नहीं है, किसी को भी, किसी एक को भी नहीं है। हर कोई अपने अपने उल्लू सीधे करने बैठा हुआ है, अपने अपना देख रहा है। और बाकी जो फौज की बात की उन्होंने, बिल की, तो फौज क्योंकि जितने भी सिपाही वगैरह है ना, उनके तो नॉर्मल हमारी तरह बिल आते हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में भी हैं, तो उनके नॉर्मल ही आते हैं। उनको कोई सहूलत नहीं, सिर्फ एक ही सहूलत है हॉस्पिटल में, वो भी बहुत खज्जल हो गए बेचारे, जलील हो गए, जो है वो अपना इलाज करवाते हैं। वो सिर्फ उनका फ्री है, बाकी सब कुछ वही बेर करना होता है उन्हें जो हमने करता है। हाँ, अगर कोई अफसर है तो उसका हमें नहीं पता, क्योंकि अफसर का हम नहीं जानते। सीधी बात है, मैं क्यों बात करें, हम नहीं जानते कि उनको अफसर को क्या मिलता है। लेकिन इतना पता है कि वापडा के हो या कोई और 17-18 ग्रेड से ऊपर का ऑफिसर हो, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई जज हो या कोई और हो, तो उसके बिजली भी माफ है, उसका पेट्रोल भी महीने का गाड़ी भी मिलती है, उसको जनरेटर के लिए पेट्रोल मिलता है, उसकी इतनी सहूलतें मिलती हैं उसके ऊपर, वो सारा पता है। क्योंकि बिल कहीं देखे हैं 1200 यूनिट का सिर्फ 700 रुपये बिल है। तो अगर यही कोई आम बंदे का 1200 यूनिट होता तो 70-80 हजार रुपये आना था बिल। तो आगे से हिसाब लगा लें, 70-80 हजार रुपये उसका माफ हो चुका था, सिर्फ एक बिजली के बिल। आगे पेट्रोल अलग है, तो गैस अलग है, गाड़ी अलग है, उसके बाद घर का किराया भी मिलता है इनको, उसके बाद प्लॉट अलग मिलते हैं इनको। तो ये खाली मैं ये फौज की बात नहीं कर रहा, फौज का हमें यकीन करें, फौज का नहीं पता, क्योंकि कभी ना खबर सुनी है बाहर आई। इतना पता है कि जो बड़े बड़े जनरल्स हैं उनके पास हैं सारे इख्तियार,
लेकिन जो वापडा के हो गए या दूसरे ऑफिसर हो गए, जज हो गए, इनकी आए दिहाड़े न्यूज आती रहती है, तो वो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इनको सिर्फ सब कुछ फ्री मिलता है, इनको प्लाट भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, जितने भी ऑफिसर है। तो जो बंदा 25,000 रुपये कमाता है उस पे सारा कुछ उसने खुद से खरीदना है। जो बंदा 11-12 लाख तनख्वाह ले रहा है उसको सारा कुछ फ्री मिलना है। ये है पाकिस्तान। और बाकी रही बात काकड़ साहब की, तो इनसे किसी ने सवाल किया कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तानी साहब, कहते हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं जाने मतलब इनको कोई परवाह ही नहीं है। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई जा रहा है, कोई यार लानत भेज दें हम ऐसे वजीर आजम पे भी और ऐसी हुकूमत पे भी जो जिसको अवाम पे ही नहीं है। ये अवाम, मैं कहता हूँ कि पहले अवाम पे लानत है जो कि एक इकट्ठी नहीं होती है। हर कोई अपने अपने लीडर के पीछे पड़ा हुआ है, बस हर कोई अपने अपने लीडर के पीछे पड़ा हुआ है। और ये बात है कि सारे सियासतदानों को एक साथ होना चाहिए, पर लेकिन बंदे का पुत्र कोई हो तो एक साथ होंगे ना। वही हमें जाहिल मिले हुए हैं तो पीछे नीचे अवाम भी उनके जाहिल ही है। पर ये तो मैं बहुत कुछ कह जाना है, फिर फतवे मेरे पे भी लगने हैं। तो बहरहाल ये है कि वीडियो इनकी अच्छी थी। और जो एंड पे इन्होंने बात की, एंड पे भूल गया बात किस पर कर रहे थे यार, दिमाग खराब हो जाता है, बहुत आगे निकल गया। दिमाग खराब हो जाता है ना ये इस मुल्क के हालात देख के। ये तो जो बंदा यहाँ पे रहता है ना, ये उसी को पता होता है। एंड पे ये बात की है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो जवान शहीद हुए हैं, हाँ। मेजर आसिम मुनीर साहब, तो वो मैं कहता हूँ कि ये फौज को मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में कहा है कि ये जितने भी दहशतगर्द हैं, ठोकें इनको। इधर आके ये ना कहें कि हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे जवानों के साथ ये हो गया, मारे उनको। मुझे ये समझ नहीं आती, जब पता था कि वहां पे दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्दों को कैसे पता चला कि वहां फौज हमारी रेड करने वाली है। ये बीच में गद्दार हैं, उनको पकड़े बंदा। ये मुझे पहले भी एक स्टोरी मैंने बताई थी, आप सबको भी बताई थी ना। ये वो वाला सीन हुआ है अभी कि खुद से मरवाते हैं, उदाहरण लेते हैं। कुछ गद्दार हैं बीच में, उनको पकड़े और ये दहशतगर्दों को सफाया करें और अफगानिस्तान में छुप जाते हैं जाके। ये इसमें कोई झूठ नहीं है, ये फसाद की जड़ अफगानिस्तान से शुरू हो रही है सारी। तो अफगानिस्तान को भी जो है ना थोड़ा सा लगाम डालने वाली है और खुल के करें, जो भी होता होगा देख लेंगे, इस तरह मरवाने थोड़े ही हैं। तो बाकी ये है कि वीडियो इनकी भी ठीक थी और बातें भी ठीक थी, लेकिन इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि उस पर घंटों की बात करें, लेकिन क्या फायदा रोना धोना हमारा यहाँ पे। थोड़ी सी भड़ास निकल जाती है जी, कोई किसी और ने निकाल दी किसी और ने भड़ास निकाल दी है। तो निकाले ना, फिर क्या एक दूसरे का मुंह देख रहे हो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। भड़ास क्या निकाल रहे हैं कि हमारी अपनी अवाम जो है इसकी अपनी भड़ास निकली हुई है। फिर जो हालात चल रही हैं, तो सिर्फ बिजली की बात नहीं है, पेट्रोल की कीमतें भी जो हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो उनकी अपनी सैलरी है, जो कह रही हैं कि अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, बिजली का बिल अगर 30,000 एक बंदे की सैलरी है तो उसमें से 20,000 वो बिल दे देता है तो क्या हो जाएगा। और तो एक और वजीर बात है, आजम यहाँ साहब पे आधे से ज्यादा तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। हाँ, तो वजीर आजम साहब का मैं पिछले दिनों में एक तकरीर सुन रहा था, तो उसमें खुद भी चीख रहे थे अपनी सैलरी के मुताबिक ही, कह रहे थे कि जी मुझसे इतने बड़े बड़े काम लेते हैं आप और मुझे ये सैलरी देते हैं, मेरी इतनी बनती है। मतलब अपनी लाखों में सैलरी है तो उससे गुजारा नहीं हो रहा भाई साहब का। ठीक है जी, घर का रेंट भी कोई नहीं है, बिजली भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना। पिछले दिनों में मैं ये न्यूज सुन रहा था कि हमारे यहाँ जो एक ऑफिसर है उसको मंथली जो पेट्रोल फ्री मिलता है 1500 लीटर मिलता है। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर है तो इनका कुछ ज्यादा ही होगा, जाहिर बात है, प्रोटोकॉल भी होता है, साथ सारा सिस्टम है इनका। इनका किचन का जो खर्चा है डेली बेस पर, जो टी का खर्चा है वो भी इनको मिलता है अलग से, सैलरियां अलग से हैं। तो टूरिस्ट जो जितने भी होते हैं सारे खजाने से जाते हैं, कौमी खजाने से, वो है इनका फ्री भाई। तो ये चीज ही नहीं खाली, इनकी फैमिली का भी साथ ही होता है। हाँ बिल्कुल, वैसे होता है इनके, लेकिन फैमिली का भी कर देते हैं, फैमिली का भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अवाम का अपना कसूर है जी, अवाम बेहिस्सा हो गई है। अवाम एक दूसरे को, तो हम लोग कहते हैं जी कि हमें सड़कों पे निकलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, और मेरे ख्याल में अवाम का एहतजाज कोई खास अहमियत भी नहीं रखता, क्योंकि अवाम बेचारी को सुनने ही नहीं जाता। पिछले दिनों में जो एहतजाज हुए, क्या फर्क आया? वो ये फर्क आया, हाँ एक फर्क आया यार, एक फर्क आया, पेट्रोल बढ़ गया, अगले महीने बिजली और बढ़
रही है, 79 रुपए यूनिट होने वाली वो है। IMF से जो उन्होंने बातें की वो पूरे तो करनी वो पूरे करनी है ना भाई। IMF का राज है जी मुल्क पाकिस्तान, बल्कि यार IMF का राज तो है, लेकिन IMF के पास गया कौन है? गया कौन है जी? जाहिर बात है मुल्क तो के उन्होंने जो अपनी शर्तें रखी, अगर आप किसी के पास कर्जा लेने जाते हैं तो उसने तो अपनी शर्तें रखनी है। तो बिल्कुल भाई मेरा कर्जा कैसे वापस करोगे? उसके लिए ये शर्तें हैं, ये ऐसा करोगे तो मेरा कर्जा वापस आएगा। तो असल में बात यह है कि तो आप IMF को ना कोसा करें, आप अपने आप को कोसा करें ना। IMF को नहीं कोस रहे, हम अपनी आवाम को कोस रहे हैं जिसने अपने ऊपर इन लोगों को मुसल्लत किया हुआ है और बोलते नहीं है कि आप लोग क्यों अपनी सहूलियात में कमी करें, अपनी सैलरियां या अपने फ्री जो पेट्रोल है, आपके जो फ्री बिल्स हैं उनको थोड़ा कम करें। आपकी सैलरियां भी ज्यादा है और आपको यार सहूलियात पहली भी बात ज्यादा है। है कि सबसे पहले तो जाके ईरान से मुआहदे करें। ईरान जब कह रहा है कि बिजली सस्ती, गैस सस्ती, पेट्रोल सस्ता देंगे हम, तो वो कहता है कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मेरी बात तो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए ना। मेरी तो बात ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, एक बंदा गुलाम है तो वो अपनी वही मर्जी गुलामी, कैसे वही ईरान कह रहा था कि गुलामी छोड़ें और आए मेरे पास, मैं आपको सब कुछ फ्री दे दूंगा। नहीं, अगर सस्ता दे दूंगा। IMF पैसे मांगेगा वो कहाँ से देंगे आप लोग? जब सस्ता मिलेगा, एक मिनट मेरी बात सुनो, सस्ता उधर से लेंगे, इधर आके महंगा दे फिलहाल तो IMF का कर्जा दे। बात वहीं पे महंगा ही लेके वो महंगा देना है। हम मशवरा तो दे सकते हैं लेकिन हमारी किसी ने सुननी कोई सुननी तो नहीं है, लेकिन ईरान की नहीं वो सुन रहे। ईरान ने बहुत ऑफिशियली तौर पे कहा है। बंदा नहीं है ना कोई ऑफिशियल, कोई ऐसा बंदा नहीं है वहां पे चूज किया हुआ जो वहां पे बैठा हो जिस पर भरोसा हो लोगों को या वो कर सकता है। और उसके बाद उसके असल में ना हमें समझ, हमारी आवाम को समझ भी है कि एक प्राइम मिनिस्टर है जी, वो 3-4 दफा आ चुके हैं, उसको चेक भी कर लिया, वो हालात मुल्क के ठीक नहीं कर रहा, तो फिर ये तो आवाम का वो मुहावरा बन जाता है ना, बैद मुझे मार, कि फिर दोबारा उसी को बनाना। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जो इसमें गलती कुछ नहीं होगा है ना, आवाम जो है वो खुद करती है सिलेक्ट और उसके बाद खुद रोती है, तो ये भी कोई तरीकाकार नहीं। और वही बात समीर भाई की कि यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई असर नहीं होने वाला। आवाम निकल के बाहर मर जाए, खुदकुशी कर ले, बिल जला दे, मीटर तोड़ दे, सड़कें ब्लॉक कर दे, कुछ भी कर ले, उसके बावजूद भी वो ऊपर जो बैठे हो वो यही कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हुआ है तो क्या हुआ। तो ये कम यार तो सोच ले। असल में ना सकलैन भाई उनको फर्क पता क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनकी बिजली जाती नहीं है, उनकी गैस जाती नहीं है। वो इस तकलीफ को देखें, इस तकलीफ को महसूस करें तो उन्हें पता चले ना ये तकलीफ है क्या। रात को 12 बजे बंदा सोया होना, एक बंदा जी दिहाड़ीदार तो उसी वक्त जाग आती है और पसीना आया होता है, यकीन करें फिर गालियां निकलती हैं। गालियां नहीं, एक बंदा दिहाड़ीदार है, उसने दिहाड़ी लगा के आके सब्जी जब लेने जाना है, गैस के बिल देने हैं, बिजली का बिल देना है, जब सब्जी के दामों से पता चलेंगे, गोश्त के दामों से पता चलेंगे, तो फिर उसकी तो होश ठिकाने आएगी। काकड़ साहब जो है एसी वाली गाड़ी से उतरने, एसी वाले ऑफिस में जाकर बैठना है, घर का किचन का जो सिस्टम है वो फ्री आ रहा है, उसको क्या परवाह है, जो लेके आते हैं उससे क्या पता है कि क्या ये तकलीफ है क्या? उसने देखा हो तो उसे एहसास होना। इन लोगों को एहसास कभी भी नहीं होगा, जितने भी बड़े ऑफिसर हैं इनको कभी भी एहसास नहीं होगा। डाउन टू अर्थ बंदा होना चाहिए जी, जो सिलेक्ट होना चाहिए, हमेशा कहते हैं अवामी बंदा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो नीचे से उठ के आया हो कम से कम उसे पता हो कि मेरी रूट्स क्या है, मेरे लोग क्या सोचते यार हैं। निगरान वज़ीर आज़म, इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा कि इसके रूट्स जो है बलूचिस्तान से मिलते हैं, बैकवर्ड एरिया से हैं, ये जमीन से उड़ के ऊपर गया था। अभी तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको भी अकल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे किसी को अकल होनी नहीं है हमारे लीडर को। वो कैसे सकते हैं? मेरे ख्याल में बेटा है वो, क्या नाम है उसका, वो उसने क्लीन शेव की हुई है। और हाँ मुझे बिलावल नहीं लिया नहीं, भुट्टो का थोड़ी है, बिलावल तो सरदारी का बेटा है। भुट्टो का जो मेन भुट्टो का बेटा है, मेन भुट्टो का बेटा नज़ीर का बेटा भाई है, नहीं ये क्या है, वो बहुत अच्छा बिल्कुल उसने मतलब शेव की हुई है और ऐसे वो लगता है एक मलंग है, गरीबों के साथ रहता है। लेकिन वो बंदा जो है वो डाउन टू अर्थ है और उसको आगे नहीं आने दे रहे। वो जहाँ पे एक दो दफा देखा है कि अवाम के साथ किस तरह, वरना अवाम के बटेरे जो है ना वो बड़ा जनाब लोगों को नीचे लगा के रखते हैं उससे, और वो ऐसा अवामी बंदा के नीचे बैठ के खा रहा है उनके साथ मेल जोल, और बिल्कुल इन नाल वाले उसे नहीं पता को कैमरा फोटो खींच रहा है, मेरी वीडियो बना रहा है, मैंने वीडियो बनवा ली है, कुछ करना है। वो लोगों की मदद करना चाह रहा है, लोगों के साथ उनकी तरह रहना चाह रहा है। भुट्टो का बेटा का वो तो सारे कहते हैं बिलावल जरदारी। तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर ऐसा बंदा बेटा असल में है कौन? वो असल है, वो असल, अच्छा वो असल जो अच्छा वो असल है, तो ये डुप्लीकेट है, ये नवाज है, ये उसका बेटा बेटा नहीं है।
अच्छा 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 अच्छा। बहरहाल ये है कि बंदा उस तरह का चाहिए जो ये अवाम सरकारी के फैमिली से लिए- है। हैं? ये हाँ, सरकारी फैमिली से है ना, तो फैमिली से नहीं है। वो भुट्टो बिल्कुल फैमिली। बिल्कुल। तो बहरहाल जी एट द एंड मैं यही बोलूंगा, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं कि पाकिस्तानी अवाम में अगर चेंज होना है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में अपने आप को अभी चेंज करना पड़ेगा और सबसे पहले एक होना पड़ेगा। बिल्कुल। और कोई भी पार्टी है किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करें, ठीक है, अपने हक को जो support बंदा करें। काम करे उसको सपोर्ट करें। अपने हक में रहें और एक बार एहतजाज करें, उसके बाद सारी अवाम मिलकर सिलेक्ट करे किसी एक को, और वो बंदा बंदे का पुत्र हो, ठीक है, डाउन टू अर्थ बंदा हो, वो समझता हो आपको, तो उसके बाद मेरे ख्याल में वो हाँ, हर अगर चीज बाद में आके वो भी काम ना करे तो उसको भी छोड़ें, छोड़ें, किक आउट। फिर एक साथ छोड़े सारे। हाँ, और अगर ये क्रिटिसाइज करते नहीं है ना, ये उसको फिर शेयर देते रहते हैं, हाँ ठीक है चलो दो काम ठीक कर दिए, वो एक हो ही जाता है गलत, खैर है, चल कोई करोड़ ला ले, हाँ, वो भी खैर खा भी है, लिया था, खैर चलो है। थोड़ा खा लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और सकलैन भाई आपकी एक बात और ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि भाई कोई भी कौम है उसकी हालत उसी वक्त बदलती है जब वो कौम खुद को बदलना बदलना चाहती है, चाहती है, ठीक और है। जब वो खुद को बदल लेती है तो उसी वक्त उनके हालात जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। लाए अमल भी चाहिए ना, हाँ। ये तो नहीं है ना कि सिलेक्ट करके बैठ गए अपने घरों में अपने कामों में लगे, बाकी पता नहीं जी मुल्क का क्या हो रहा है। कितने सालों से लोगों को पता है कि वो गद्दी शीन मान रहे, एक उतरता है दूसरा आता है, दूसरा उतरता है, वो कहता है तेरी बारी है, चल अब तू हो जा, थोड़ी देर लड़ते हैं, तमाशा करते हैं, इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, पैसा कहाँ से आता है, जो इधर उधर फेंकते हैं लोगों को देते हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी जलसों में आगे पीछे ये लगाते हैं, वो कहाँ से आता है, वो इन्होंने आप पे कमाया हुआ, आपके टैक्स पे किया हुआ वो पैसा है, वो पैसा है जो IMF से कर्जा लिया है आप लोगों की बहाली के लिए, मुल्क को संवारने के लिए, वो पैसा बंदे ये लोग अपनी जेबों में डालते हैं, यहाँ तक कि अपने जो नौकर रखे हुए हैं उन्होंने, उनके बैंक बैलेंस है, आप हिसाब लगा लें, गरीब बंदा इधर मर रहा है, खुदकुशियां कर रहा है, और इनके नौकर जो है, सोचा जाए अगर इन रियलिटी, तो उनको क्या जरूरत है, अगर एक नौकर के अकाउंट में जनाब अरबों रुपया पड़ा हुआ, उसे क्या चक्की में हाथ आया हुआ उसका कि उसमें जा उसकी जॉब करनी है, जाके ड्राइवरी करनी है, वो अपनी ऐशो आराम में जिए, लेकिन नहीं जी सकता, सिर्फ उसके अकाउंट में रखाए हुए हैं ऑफशोर, ठीक है, कि हमारे पे कोई मुद्दा ना आए। ये मूवी में दिखाते हैं, तो हम अक्सर लोग जो हंस के और एंजॉय करके ये इसलिए तो बोलवा लो मकसूद चपड़ासी की वजह तो ये आज से नवाज नवाज शरीफ का चपड़ासी का। तो अच्छा यार, एक और पॉइंट है, उससे पता नहीं आप लोग इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं। हमारी जो अवाम है वो बेचारी सिलेक्ट कर भी ले, वोट दे भी दे, तो इसमें एक और बड़ी चीज है, हमें खुद पता नहीं है कि हमारे लीडर को सिलेक्ट कौन करता है। यार अक्सर तो ऐसा होता है कि सब अवाम की जानते वोट हैं। एक तरफ ज्यादा होती है। ये सब जानते हैं, हाँ, आप सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत लेकिन मैं यही लेकिन कहता हूँ ये जब है कि अवाम एक हो जाएगी ना, मेरा अवाम एक जब हो उनको जाए- सिलेक्ट कर लेना ना, तो कोई माई का लाल उसके अलावा किसी को नहीं ला सकता, अगर लाएगा तो अवाम एक है। ये कितनी दफा यही तो मैं कहता हूँ, वहां को अच्छा एक पड़ेगा। पार्टी आपकी बात कर रहा हूँ, एक पार्टी आई थी सिर्फ, अभी फिल वक्त वो दुश्मनी या उस चीज का ना लीजिएगा, एक पार्टी आई है PTI, उसने सिर्फ एक लीडर को चुना है और सिलेक्ट करके अवाम ने लेके आना था, कितना जोर लगा है, कितनी अवाम अवाम निकली, है साहब। कितनी अवाम निकली, अभी हाफ निकली है, यही सोचे कि एक बंदे को सिलेक्ट करने के लिए पूरा पाकिस्तान निकले, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं ना कर ये सकता। तो कुछ नहीं कोई कर सकता। बिल्कुल। फिर कोई भी किसी भी महकमे का आप ले लें, ठीक है, वो आगे नहीं आएगा, अवाम से बढ़ के आगे है कुछ नहीं, अगर पाकिस्तान में अवाम ही नहीं है। अगर कोई किसी भी महकमे में कोई करप्ट लगा होगा कोई भी बंदा, तो अवाम कहेगी इसको उतारो, हाँ, अवाम का रूल तो चलता बंदा है। वैसे होना चाहिए जैसे मूवी दिखाई गई है गब्बर सिंह में, तो वो जैसे ही जो दो नंबरी करता है वैसे जी। फिर लटका देता है। वैसे ये खा भी रहेंगे जी, ऐसा कोई नहीं है पाकिस्तान में, हम खा भी देखते हैं और बस उन्हीं पे सोच के रात को सो जाते हैं। चले जी, गुड हो गया। रात को बिजली में चली जाती है। नदीम भाई, आप बोला नहीं अभी तक? बिल्कुल जी, हैं? बाकी गौरव सर की जो है ना ये बात बिल्कुल जबरदस्त है, इसलिए कि गौरव सर का क्रेडिट बनता है जो साइंसदानों को इन्होंने दिया है, एक हाथ से नहीं, बिल्कुल गौरव सर दोनों हाथों से सलाम बनता है। बहुत लो लेवल में इन्होंने काम ऐसा स्टार्ट किया हुआ है साइंस का, लो बजट। और लो बजट में, और हला में इतनी दूर तक कि देखो मतलब जो 15 लाख किलोमीटर दूर जाना कोई खाला जी का बिल्कुल घर नहीं है, बहुत मुश्किल। हला वैसे ही आसान नहीं है, बहुत से मुल्क फेल हो चुके हैं, तो इसमें इंडिया अच्छा कंपटीशन दे रहा है सारे मुल्कों को, एक मतलब रूल बना दिया है कि इतने बजट में देख लो हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी बात है, गौरव सर बिल्कुल सलूट बनता है इन लोगों का। बिल्कुल जी, अच्छी खबरें इंडिया से आ रही हैं और बुरी खबरों का जो गढ़ बन चुका है, मैं बिल्कुल ये भी मैं बात मानता हूँ कि वो पाकिस्तान बना हुआ है।
तो यही है कि हमारे जो है ना मेरे को तो काकड़ साहब पे कोई खिलाफ नहीं है, बंदा ठीक है। बाकी जहाँ मसाइल ही मसाइल हो, जहाँ किसी बंदे की बात सुनी नहीं जाती, वहाँ ऐसे मसाइल बनते हैं। इंसानियत तो बंदे ने होनी चाहिए। आपने अपना दिया है, मैं अपनी बात करूंगा, देखो समझे बात मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसको समझिए। काकड़ की इसमें क्या गलती है? सारा बेड़ा गर्क नून लीग करके गई है। उनको पता था कि ये बिजली के बिल ज्यादा आने हैं, वो उससे पहले छुट्टी करके चले गए हैं। पीछे काकड़ का भी इसमें क्या गलती है? नहीं, काकड़ की इसमें क्या गलती है? अभी लोग मर रहे हैं, वो रिलीफ नहीं दे सकता क्योंकि एग्रीमेंट काकड़ ने नहीं किए उसके साथ, IMF के साथ। कौन सा काकड़ ने किए हैं एग्रीमेंट नून लीग करके गई है। अभी जो है, अभी मैंने आज सुबह की खबरें सुनी है कि वो बोलते हैं कि IMF ने इतना सख्त अपना लाया में रखा हुआ, बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोलते हैं अपने बिल लेने इसी हालत में लेने। अभी इसमें काकड़ क्या करेगा? काकड़ ने तो किसी किस्म का भी एग्रीमेंट उनके साथ नहीं किया ना। नहीं करना, वो साफ कहे जी भाई मेरे पास में नहीं है, बयान ना करे। तो क्या हुआ अगर बंदे मार के, तो क्या हुआ अगर पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या हुआ? ये बयान नहीं करते। हम इस बात की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि काकड़ का कसूर है, काकड़ ने ये सारा। सिर्फ सिंपल सी बात सुन लो, अगर तुम हो काकड़ की जगह, फॉर एग्जाम्पल तुम हो, ठीक है, और तुम्हारे घर में खुदा ना खास्ता कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ ही करता है, तो ऐसा बयान दूंगी। उसके ये बोला है ना कि मैं मतलब रिलीफ देने की कोशिश करूंगा, उसने ये बोला है, ऊपर बात की है। बस आपको भी पता है इस चीज का अंदाजा, आप बिल्कुल उस चीज हट रहे हैं। ऊपर हुकूमत किसी और की है, ये सिर्फ मोरे हैं, ये भी मोरा है यार। सीधा बोले ना कि मैं मोरा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बयान ये कौन बोला? किसी ने भी नहीं दिया, तो क्या हुआ? ये किसी ने भी नहीं दिया। गलतियां इंसान, मैं ये बोलता हूँ नहीं एग्री करता हूँ। गढ़ बना हुआ है मसाइल का, और गढ़ बनाया किसने? PDM ने बनाया है। PDM से सारे ने नजरें हटा दी है, PDM के ऊपर कोई भी नहीं डाल रहा, क्योंकि उनको अगली हुकूमत भी उससे आनी है ना, पता है। लेकिन आने वाले जो है ना, उनको पता है नून लीग आ रही है, तो अभी यहाँ से बोलने वाला कोई भी नहीं है। काकड़ के ऊपर डाल रहे हैं, उसकी बेचारे उसको तो दिया है हुकूमत, वो इसलिए दिया है कि फौज भी चाहती थी, या जो भी सब चाहते थे कि मतलब बलूचिस्तान से बंदा है। बलूचिस्तानी नाराज हुए हैं, उनको थोड़ा राजी किया जाए। धमाके हो रहे हैं, उनके बहुत ज्यादा लोग जो नाराज हैं। उनका वजीर आजम आएगा तो उनको कुछ मतलब वो सोचेंगे, कुछ नरम रवैया रखेंगे। ये तो कोई गलत बात नहीं है। अभी मसाइल का गढ़ है, अभी काकड़ की इसमें क्या गलती है? तो हमने कब कहा काकड़ की गलती? आप डाल रहे हैं सारी गलती उसको। हमने कहा है उसको ये बयान बात नहीं करनी चाहिए। उसने बोला मैं मेरी बात आप समझिए, उसने बोला रिलीफ दूंगा। रिलीफ देने के बाद उसने देखा और बात की, और से कुछ नहीं हुआ। उसने बंदे भेजे हैं IMF के पास, अभी तक डील चल रही है। अभी तक वो IMF वाले बिल्कुल लोग जुबान भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं। इसके में काकड़ की गलती है। हाँ, बयान गलती से निकल जाते हैं, क्या गलती से निकल जाते हैं, हर वजह से निकल जाते हैं ना। तो वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बना, आने वाले और बंदे हैं, मेरा यही मौक़िफ़ है कि काकड़ की इसमें कोई गलती नहीं। बयान वक्त जरूर दे रहे हैं, वो देखो आप यहाँ बयान दे रहे हैं तो वो मानने के बात कैसे चले। मैं आपके बीच में बोला था, ये आप भी सोच लें, मैंने कभी किसी को टोका है? मैं जितनी बार तुम खुद कहते हो आप बात ही नहीं करने दे रहे, आप बात ही नहीं करने दे रहे, तो मैं अपना कौन सा मौका दूंगा? फिर मैं बैठा वीडियो जबरदस्ती, नो डाउट जी, और सब भाइयों का अपना अपना ओपिनियन है, और अपने हिसाब से लोग जो है वो सोचते हैं, करते हैं। लेकिन यह है कि उन्होंने वीडियो की क्लिप जो निकाल के लेके आए और जिस मौजू पे थी वो ठीक था अपनी जगह पे, और हालात बदलने की जरूरत है, और आवाम की सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलेगी तभी पाकिस्तान बदलेगा। होप फॉर गुड उम्मीद ही कर सकते हैं, और कब से कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो होगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे नए चैनल की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।